आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002। पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इससे पहले और भी के बने हैं, उसमें संशोधन होते होते आज हम जिस एक्ट को पढ़ेंगे वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002। इससे पहले वाला था 2000। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इससे पहले 2002 के पहले जो था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। देखिए, उपभोक्ताओं के हित और अधिक संरक्षण और उनको अधिक संरक्षण प्रदान करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्ष 1991 और वर्ष 1993 में विभिन्न प्रकार का संशोधन किया गया, किंतु आर्थिक वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद में वृद्धि के चलते वह संशोधन असफल साबित हुआ, जिस कारण इस अधिनियम को और अधिक कार्यात्मक और प्रयोजनात्मक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक व्यापक संशोधन वर्ष 2002 में किया गया, जिसे पूर्ण रूप से 15 मार्च 2003 को विश्व उपभोक्ता दिवस पर संपूर्ण भारत में एक साथ लागू किया गया। ठीक है, इस संशोधन में मुख्य बातें निम्नलिखित थी कि राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की पीठों का सृजन और सर्किट बेंचों का आयोजन, उपभोक्ता मंचों के अध्यक्ष के किसी कारणवश अनुपस्थित रहने पर वरिष्ठतम सदस्य द्वारा मंच की अध्यक्षता का प्रावधान, अप्रमाणिक वस्तुओं सेवाओं को अनुचित व्यापार पद्धति में शामिल करना, विभिन्न स्तर पर कार्यरत प्रतितोप एजेंसियों की धन संबंधी अधिकारिता में संशोधन, जैसे कि जिला मंच 20 लाख तक, राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक, राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से ऊपर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य: व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले अनैतिक क्रियाकलापों के खिलाफ उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ता को हुई क्षति के लिए आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाना, विपणन नियंत्रण हेतु अर्ध सरकारी न्यायिक तंत्र की स्थापना करना, उपभोक्ता के हितों के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना करना तथा उनमें विभिन्न विवादों के निपटारे की व्यवस्था करना, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले असंगठित उपभोक्ता को अधिकारों के प्रति सजग करते हुए शिक्षित करना, उपभोक्ता के विवादों का समाधान। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ग्राहकों को जागरूक करने के साथ साथ उनकी समस्या विशेष के उत्पन्न होने पर उनके विवादों का समाधान भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि जिला मंच पर धारा 9A के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र जारी करके उपभोक्ता की समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक उपभोक्ता मंच का गठन कर सकती है। गठन धारा 10(1) के अनुसार उसमें कुल 3 सदस्य होंगे, जिसमें जिला न्यायिक या बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति इसका सभापति होगा। अन्य व्यक्ति, जिसमें एक महिला होंगी, सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जिला के सदस्यों का वेतन व अन्य सेवा भत्ते निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। जिला मंच के अधिकार क्षेत्र: आर्थिक आधार: आर्थिक रूप से 5 लाख तक के मामलों की सुनवाई ये करेगा। भौगोलिक आधार: जिला मंच में शिकायत करने वाला व्यक्ति उस जिले के निवासी हो अथवा वह वहाँ व्यवसाय संचालित करता हो या उसकी कार्यालय वही। शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया: धारा 12 के अनुसार कोई भी उपभोक्ता जिसे माल बेचा गया हो या बेच किया गया हो, वह स्वयं या उसकी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ सदस्य के लिए शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। शिकायतकर्ता का नाम, विरोधी पक्षकारों के नाम, शिकायत से संबंधित तथ्यों का प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर। निर्णय की अवधि क्या होती है? यदि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत की सुनवाई बिना प्रयोगशाला के जांच के है तो 90 दिन के अंदर, अगर प्रयोगशाला के जांच के अंदर का है तो 150 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर जिला मंच अपना निर्णय आवश्यक देगी। न्यायिक शक्तियाँ हैं। जिला मंच की कार्यवाही के दौरान जो कार्यवाही की जाएगी वह भारतीय दंड संहिता की धारा 193 तथा 228 के अंतर्गत न्यायिक क्रियाविधि मानी जाएगी। जिला मंच का हम पढ़ चुके। अब राज्य स्तर पर राज्य आयोग होता है धारा 16(1) के अनुसार। इस आयोग में सभापति सहित कुल 3 सदस्य होंगे। सभापति की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश से परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा होगी। वेतन तथा सेवा भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार के नाम से ही किया जाएगा। न्यायिक क्षेत्राधिकार यदि जिला मंच अपने क्षेत्राधिकार का पालन करने में अनियमितता करता है, जिला मंच के निर्णय से यदि कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं होता है अर्थात असंतुष्ट होता है, 5 लाख से अधिक किंतु 20 लाख से कम की दावा राशि होने की दशा में, ठीक है। और अपील की प्रक्रिया, जिला मंच से दिए गए निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष इसके विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के अंतर्गत अपील। देखिए, जो जिला मंच से असंतुष्ट है और इसके विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के अंतर अपील कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग समय पर उपभोक्ता द्वारा अपील न कर पाने पर यदि अपील न कर पाने के कारणों से संतुष्ट हो जाता है तो 30 दिन के पश्चात भी वो अपील कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग भारतवर्ष में उपभोक्ता के विवादों का समाधान करने वाली यह एक स्वतंत्र एवं वैधानिक संस्था है। इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9(3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस आयोग की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में इस आयोग की स्थापना नई दिल्ली में कर दी गई है। राष्ट्रीय आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें सभापति तथा 4 अन्य सदस्य, जिनमें एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होती है। सभापति की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। न्यायिक क्षेत्राधिकार, यह आयोग केवल उन दावों की सुनवाई करेगा जिनमें क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख से अधिक। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 ना, लेकिन वर्तमान में लागू है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। 2019 में कुछ चेंजेस हुई हैं, अमाउंट में चेंजेस हुई है। चूँकि हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 पढ़ रहे हैं, इसी कारण इसको पढ़ा जा रहा है। यह आयोग केवल उन दावों की सुनवाई करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख से अधिक होगी। राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर पुनर्विचार करेगा। राज्य आयोग के द्वारा क्षेत्राधिकार, देखिए यहाँ पे गलत है, कौन सा, जो राज्य आयोग में पढ़े राष्ट्रीय आयोग, देखो, जिला मंच से दिए गए निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष इसके विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग नहीं, ये होगा राज्य आयोग में 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग समय पर उपभोक्ता द्वारा, ये है राज्य, ठीक है, राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर पुनर्विचार। राज्य आयोग के द्वारा क्षेत्राधिकार का पालन नहीं किया जाता है या कोई असंवैधानिक कार्य किया जाता है तो ऐसे कार्यों के मामले में यह रिकॉर्ड मांग सकता है। अधिकार एवं शक्तियाँ, राष्ट्रीय आयोग को जनपद न्यायालय तथा आदेश प्रसारित करने की समस्त शक्तियाँ प्राप्त है। इन शक्तियों के आधार पर यह आयोग किसी भी गवाह को बुलावा पत्र भेज सकता है तथा शपथ ले सकता है तथा साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है और उनके आधार पर निर्णय भी दे सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक उपाय किए गए, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपभोक्ता को भ्रामक सूचनाओं से बचाने, अन्याय एवं शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इसमें उपभोक्ता की समस्या का समाधान के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2002 में इस अधिनियम में कई संशोधन किए गए। वर्तमान में नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग, देश भर में 35 राज्य आयोग व 537 जिला फोरम कार्यरत है। देखिए, अब क्या लागू हो गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ये जो अमाउंट है उसमें चेंजेस किए गए हैं, अमाउंट बढ़ा दी गई है, कितने से कितने तक के किसमें शिकायत कर सकते हैं, ठीक है।